जियाउल्लाह साहब शेयर करें वीडियो को।
ने भी वही कहा कि देश का सदों पूरा त्योहार में अल्लाह साहब के सामने तस्वीर है और उनकी दामन में अब आप लोग गुजर बरसात की अल्लाह साहब की गुजारिश कर रहे हैं कि आप सबके साथ हो सके अगर नसीब है ला चुके हैं और जो लोग आ रहे हैं वो इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे। अब आगे का प्रोग्राम हजरत के हुक्म के मुताबिक चलेगा। हजरत जैसा चाहेंगे वैसा ये प्रोग्राम चलेगा। हजरत अभी बोले सब लोग मैं अपने से हो जाए थोड़ी जगह कर रहा हूँ या भी जगह कर रहा हूँ थोड़ी जगह कर रहा हूँ। हाँ आप पीछे बाबा कह रहे हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब बिल्कुल खामोश हो जाओ अगर बात सुननी है। आवाज बिल्कुल नहीं होगी। आवाज बिल्कुल। एक बात मुझे ये बताओ पहले, अरे मोबाइल बंद करा दो भाई। अब कोई ना बोले। चुनाव भी मत, तुम चुनाव भी मत, खामोश हो जाओ। हाज़रीन, आप तमाम लोग यहाँ अपने दीन के नाम पर, कुरान के नाम पर, रसूल आज़म की अज़मत के नाम पर और अपने मुल्क के नाम पर जान देने के लिए आए हो कि नहीं आए? और हम दावत देते हैं जो हमारी जान लेना चाहते हैं, हम दावत देते हैं उन बेईमानों को, उन तमाम लोगों को जो हमसे नफरत करते हैं। और उनकी नफरत इसलिए नहीं है कि हम खराब लोग हैं, उनकी नफरत
बताओ भाई कौन सी पुस्तक है? मैंने ये नौखत देखा है कि वो हिंदू समाज के मामलात हो या मुसलमानों के हो, हर दौर में अच्छाई और बुराई के दरमियान लड़ाई हुई है, अच्छाई और बुराई के दरमियान जंग हुई है, और हर दौर में फिलहाल जंग हमेशा अच्छाई ने जीती है, बुराई हमेशा ताकतवर नजर आई है। राम बहुत कमजोर नजर आ रहे थे, तन्हा थे, रावण का कितना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन फिलहाल रावण को नाश हुआ। मैं कहना यह चाहता हूं कि अच्छाई और बुराई के दरमियान हमेशा जंग होती रही है, और इस जंग को कोई नहीं रोक सकता। ये जंग होती रहनी चाहिए, रहती दुनिया तक ये जंग जारी रहेगी। लेकिन हमारे हिंदू समाज को आज ये करना है कि असल में अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अगर हम बुरे हैं तो ये बताओ, हम अपने देश के लिए मरने आए हैं, अपने मजहब के लिए मरने आए हैं, अपने रसूल की अजमत पर जान देने के लिए आए हैं, और वादा करते हैं हाथ उठाकर कि हमें मारो, हम तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। और मैं हिंदू समाज को ये बताना चाहता हूं कि जिसको धर्म संसद नाम दिया गया, वो असल में धर्म संसद नहीं। किसी धर्म में यह नहीं सिखाया जाता कि मुत्तहिद हो जाओ, लोगों का कत्लेआम शुरू कर दो, जेनोसाइड शुरू कर दो, लोगों की नस्लकुशी शुरू कर दो। लोग कहते हैं, मैं हर साल में देखता हूं, दशहरे पर लोग कहते हैं कि अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, रावण का वध हुआ, रावण मारा गया। रावण कौन था? रावण में क्या खराबी थी? रावण में खराबी ये थी कि उसने सीता मैया का अपहरण किया था, सीता मैया पर पूरी निगाह डाली। उसके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं था। उसके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं था। मैं पूछता हूं कि अगर रावण बुरा था, उसका वध राम जी ने किया, तो क्या राम भक्तों की आज ये जिम्मेदारी नहीं है कि आज जो महिलाओं का अपमान करते हैं, जो बुरी ऐप बनाते हैं, भाई ऐप बनाते हैं, मुसलमान की बहु बेटियों की बेइज्जती करते हैं, सौ शेर लिखते हैं, क्या ये रावण के भक्त नहीं है? ये अपने आप को राम भक्त कहते जरूर है, लेकिन असल में ये रावण के वंशज है। इन रावण के वंशजों का वध करना ये राम भक्तों का काम है। राम भक्त आप अपने यहाँ तलाश करो, कौन राम भक्त है और कौन रावण भक्त है। ये तो बात मुझे अपने हिंदू भाइयों से कहनी थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर ने भी मना किया है ज्यादा न बोलूं, लेकिन आज मैं सर पे कफन बांध के आया हूं, और मेरा ये सारा मजमा ये लड़ने नहीं आया है, हम बल प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, हम अपनी ताकत दिखाने नहीं आए हैं, बल्कि अपने देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए आए हैं कि वाकई अगर हमारे खून से तुम्हारी प्यार बुझती है तो हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। अब फैसला तुमने करना है कि जो मरने के लिए तैयार है अपने देश पर, अपने देश की एकता के लिए, अपने देश के भाईचारे के लिए, अपने देश के अमन अमान के लिए, वो बुरा है या वो बेईमान जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, लोगों को कत्ल करने की बात करते हैं और खुद को कहते हैं देश प्रेमी। मैं पूछता हूं, क्या वो देश प्रेमी हो सकता है जो अपने ही देशवासियों के 20 लाख लोगों का कत्ल करने की बात करे? लड़ने का तुम्हें बड़ा
शौक है, हमें पता है लड़ने की बात कर सकते हो, लड़ नहीं सकते। लड़ाई तो हमारे खून में है, हम पैदाइशी लड़ाकू हैं। लड़ना है, लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि तुम हमारे देश के नागरिक हो, तुम हमारे अपने देश के, हमारे हिंदुस्तानी भाई हो, हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। अगर लड़ना है तो चलो, देखे तुम्हारी बहादुरी, चलो चाइना के बॉर्डर पर। तुम्हारी गैर कैसी ये गवारा करती है कि चाइना मीलों किलोमीटरों तुम्हारे देश में घुसा हुआ बैठा हुआ है। चाइना, मैं बताता, मैं तो हुकूमत से मांग करता हूं, मेरे ये 20,000 नौजवान आए हैं, मेरे ये 20,000 नौजवान सर पे गफन बांध के आए हैं अपनी जान देने अपने देश के लिए। मेरे इन नौजवानों को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो, थोड़े से हथियार दे दो, कैलाश मानसरोवर हम हिंदुस्तान को लाके देंगे। कैलाश मानसरोवर जो चीन ने कब्जा कर रखा है, हम अपने हिंदुस्तानियों को भेंट करने के लिए तैयार हैं। लड़ना है, लड़ना चाहते हो, चलो पाकिस्तान चलते हैं। चलो पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान करके मुसलमानों को डराने वालों, हम तैयार हैं। हमें ट्रेनिंग दो, हमें हथियार दो, फौज को बुला लो। हमारी ये 20,000 नौजवान इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अगर हिंदुस्तान में शामिल न कर दे तो कहना, हम अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं, तुम्हारी तरह दगाबाज और बेईमान नहीं है हम। मैं ये बात आज इसलिए कह रहा हूं, और मैंने ये बात पहले भी कही है, शोर नहीं मचाओ भाई, बात जो कह रहा हूं समझ में आ रही है, ठीक लग रही है। मैं हुकूमत को ये बता देना चाहता हूं, मैं अपने आम हिंदू भाई को ये बता देना चाहता हूं कि रोज कुरान की बेहुरमती होती है, हम सब्र करते हैं। रोज रसूल आलम की शान में गुस्ताखी होती है, हम सब्र करते हैं। खून के आंसू रो रहे हैं, खून के घूंट पी रहे हैं, उससे तिलमिला रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जाता है। हमारी बहन बेटियों को कहा जाता है अपने नौजवानों से कि इनकी बेटियों को वर्गलाओ, बहकाओ, भगा कर लाओ। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। खून के आंसू रोते हैं हम, उनका घूंट पी के रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में अमन और अमान चाहते हैं। लेकिन अब हमारे सब्र का पैमाना टूट चुका है, अब सब्र का पैमाना टूट चुका है। मैं गांव-गांव जाता हूं, बस्ती बस्ती देखता हूं, मैं देखता हूं मेरे नौजवानों के दिलों में कितना गुस्सा पनप रहा है। मैं डरता हूं उस वक्त से जिस दिन मेरे नौजवान उसे गुस्सा फूट पड़ा, जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों पर से खत्म हो गया। मुझसे बहुत लोग कहते हैं भैया तुम तो बुज़दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं कि पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। मुझे उस वक्त से डर लगता है, अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल
मुल्क के लिए हमें हमारे रसूल ने बताया है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करो। हम इसलिए अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो हिंदू भाई या हुकूमत या हिंदूवादी संगठन ये ना समझे कि मैं अपने नौजवानों को बहका रहा हूं, बल्कि ये समझो कि इनके दिलों में जो गुस्सा पनप रहा है, मैं उस गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मुझे डर लगता है उस वक्त से जिस दिन ये कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाएंगे। और जिस दिन इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया, मुल्क में खाना जंगी होगी, गृह युद्ध होगा। और गृह युद्ध मैं अपने देश में किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहता। हमारे देश में गृह युद्ध नहीं होना चाहिए। अच्छाई और बुराई की लड़ाई होनी चाहिए, और अच्छाई और बुराई की लड़ाई हमेशा होती रहेगी। और बुराई इसी तरह लोगों को बताई जाती रहेगी। आज फैसला हमारे हिंदू समाज को करना है, खासतौर से कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अब अपनी अच्छाई तुम्हें ये साबित करनी है। लंबी तस्वीर नहीं करूंगा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, डॉक्टर की इजाजत भी नहीं है। अब मैं तुमसे सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिसने सब्र और सुकून से अमन और अमान के साथ आए हो, इसी तरह मैंने तो कहा था कि मेरे प्रोग्राम में आओगे तो सवाब पाओगे। ये तो सवाब का काम है। अल्लाह की राह में गर्दन कटाने निकले हैं और दावत दे रहे हैं। अभी एक बार हम फिर ये दावत दे रहे हैं कि है हुकूमत, है बेईमान हुकूमत कि या तो अपने उन आतंकवादियों को, गुंडों को भेज हमें कत्ल करवा दे, या योगी जी अपनी पुलिस को भेजो हमें गोलियों से भुनवा दो। हम तैयार खड़े हैं, हम तैयार खड़े हैं और बिल्कुल मज़ाहिमत नहीं करेंगे। गोली चलाकर देखो, अगर हम अब बचने की कोशिश करें तो लानत है हमारी मर्दानगी पर। थोड़ी तवील हो गई, लेकिन अच्छाई और बुराई के बारे में हमें अपने हिंदू समाज को बताना था। मैं अपने उलमा से भी कहता हूं कि तुम तो दावत के लिए पैदा किए गए हो, तुमने दावत का सिलसिला बंद कर दिया। इसीलिए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो दूरी, जो खाई बन गई है, इस खाई को सिर्फ दावत ही पाट सकती है। दावत का सिलसिला शुरू कीजिए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का इजहार कीजिए, एक दूसरे से दोस्ती कीजिए, एक दूसरे से गुर्बत बढ़ाइए, तभी देश का माहौल अच्छा बनेगा। मैं उन तमाम हिंदूवादियों से कहता हूं कि अगर जंग चाहते हो तो जंग देश के लिए करो, अगर लड़ाई चाहते हो तो लड़ाई देश के लिए करो, देश की एकता के लिए करो। देश को बर्बाद करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जानी चाहिए। मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर यह दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग यहां तशरीफ लाए। मैं बेहद मशकूर हूं, आप लोगों ने मेरी इज्जत रखी। और मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं किसी सियासी फायदे के लिए नहीं, बल्कि हमने जो तकलीफों में जिंदगी गुजारी है, खौफों हिरास में जिंदगी गुजारी है, हमारी आने वाली नस्ल को हम अच्छा हिंदुस्तान अपने आने वाली नस्ल के लिए छोड़ना चाहते हैं। हम इसलिए ये तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी दरख्वास्त है कि बहुत अमन सुकून के साथ, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ, अब लोग आ रहे हैं तो उनके लिए मैं कब तक रुकूंगा भाई? है?
नहीं, अब क्या वजह है? और खास तौर से जिला प्रशासन और जिला पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने जो वादा किया था उस पर अमल किया। जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने हमारा सहयोग किया है, मीडिया ने हमारा सहयोग किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी उनका सहयोग करें। जितने शांति से आए हो, जितने अमन के साथ आए हो, उसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ते हुए खामोशी के साथ बिना किसी मजहबी नारे के सब्र सुकून के साथ तुम्हें वापस अपने अपने घरों जाना है, क्योंकि आज तुम अच्छे और सच्चे मुसलमान बन गए हो। क्योंकि आज तुमने जो तुम कल थे और जो तुम आज हो उसमें इतना बड़ा फर्क आया है कि आज तुम अपने देश और अपने दीन के लिए गर्दन कटाने के लिए आए हो। तो आज से तुम बिल्कुल नए और सच्चे और अच्छे मुसलमान बन गए। अब अगर तुम अच्छे मुसलमान बने रहना चाहते हो तो इतना मैं तुमसे जरूर कहूंगा कि आज के बाद शराब मत पीना। सवाब का काम कर लिया तुमने, मरने के लिए आए, मरने के लिए आए, सवाब कमाया और अब जब वापस जाओगे अपने घरों को तो राजी कहलाओगे। और राजी जुआरी और शराबी नहीं हो सकता। मुसलमान अगर वाकई मुसलमान बन जाए, जैसा मुसलमान हुआ करता था, जैसा ईमानदार लोग कहते थे। मैंने बहुत बार ये बात कही है कि मैं बचपन में सुनता था, लोग कहते मुसलमान होके झूठ बोलता है, मुसलमान होके झूठ बोलता है। आज वही लोग कहते हैं मुसलमान है इसीलिए तो झूठ बोलता है, मुसलमान है इसीलिए तो बेईमानी करता है। वैसे मुसलमान बन जाओ। आज तुम मर चुके हो, जो तुम कल थे वो आज नहीं हो, क्योंकि कल वाला जो तू कल वाला था वो आज बन चुका। ये समझ ले कि तू शहीद हो चुका। आज से तू गाजी बनकर जिएगा, क्योंकि तू मौत के मैदान से बाइज्जत और बावकार तरीके से अल्लाह तबारक तआला तुझे तेरे घर वापस भेज रहा है। तो आज से तू गाजी है और गाजी बेईमान नहीं हो सकता। बाकी हमने ये अहद किया है कि ये सिलसिला हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मुझे हिंदुस्तान के तकरीबन हर सूबे से दावत आई है। अगला जुमा इंशाअल्लाह मेरा कानपुर में होने जा रहा है और वहां भी इंशाअल्लाह लोगों को राजी बनाने का काम किया जाएगा, क्योंकि हम बुराई पर अच्छाई की फतह चाहते हैं। और मेरा मानना यह है कि हर हिंदू ये चाहता है कि बुराई पर अच्छाई की फतह होनी चाहिए। हर देशवासी चाहता है कि बुराई पर अच्छाई की फतह होनी चाहिए। तो बुराई पर अच्छाई की फतह करने के लिए अगला हमारा जुमा कानपुर में है। उसके बाद मुजफ्फरनगर से भी दावत आई हुई है, महाराष्ट्र से भी दावत आई हुई है कि एक जुमा हमारे यहाँ कर दीजिए। बेंगलोर से दावत आई है कि एक जुमा हमारे यहाँ कर दीजिए। मुमकिन हो सका, सेहत ने साथ दिया, जिंदगी ने साथ दिया, तो इंशाअल्लाह ये एकता और भाईचारे की मुहिम, ये शांति प्यार मोहब्बत की मुहिम और पूरे हिंदुस्तान को एक करने की मुहिम इंशाअल्लाह हम जारी रखेंगे। इन नफरतों का मैं तो ये समझता हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये एक और आजादी की लड़ाई है। तब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, अंग्रेजों ने हमारे मुल्क
याद दिलानी है। तो इस जंग आजादी में मुझे अपने हिंदू भाइयों का भी साथ चाहिए, अपने मुसलमान भाइयों का, अपने तमाम देशवासियों का साथ चाहिए। साथ ही मैं जिला पुलिस से यह कहना चाहूंगा, मुझे यकीन है कि जिस तरह आपने हमारा सहयोग किया है उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार है, लेकिन हमारे अवाम ने भी बहुत सहयोग किया है और अभी वापस जाने में इनको तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। इस 1 घंटे में आप लोगों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, किसी किस्म की नारेबाजी नहीं करनी है। और जिला प्रशासन से मैं खास तौर से दरख्वास्त करूंगा कि हमारा आपने डिमॉन्स्ट्रेशन देख लिया, हमारा एहतजाज देख लिया कितना पुरसुकून, और सब प्रशासन ने, जिला पुलिस ने, अगर उम्मीद नहीं है लेकिन अगर कुछ लोगों पे मुकदमात लिखने की कोशिश की या सताने की कोशिश की, इसका मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि बरेली का बहुत राजनीतिक सोच रखता है, बेईमानों की सोच नहीं रखता है, क्योंकि बहरहाल ये भी इंसान है। बल्कि एक जुमला मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर पुलिस वाला देश का नागरिक है वर्दी के अंदर, और हर देश का नागरिक पुलिस वाला है बिना वर्दी के। तो उनको भी अपना भाई समझो, और मुझे यकीन है कि किसी किस्म की मुकदमेबाजी या और अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो कानपुर बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। अगला जुमा फिर बरेली में जाएगी। और कहाँ है इंतखाब भाई, इंतखाब ही बना। तो चलते चलते हुकूमत हिंद से अगरचे ये इस लायक नहीं है कि इनसे कोई मांग की जाए, बेईमानों की हुकूमत है, ये अच्छाई की बात सुनते भी नहीं है, मानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हर जुमे को 20,000 मुसलमान मेरे सर कटाने को निकलेंगे, तब तक जब तक उन बेईमानों को सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा। अधर्म संसद वालों को, हिंदुओं से, मैं अपने हिंदू समाज के लोगों से मांग करता हूं कि आप उठो, खड़े हो और ऐलान करो कि ये अधर्म संसद वाले अधर्म फैला रहे हैं, इनका ठिकाना जेल होना चाहिए। इनकी हुकूमत अगर सरपरस्ती करती है तो हिंदू कल ऐसे अधर्मियों के साथ खड़ा नहीं होगा और ऐसी हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। मैं आप तमाम लोगों की जान, माल, इज्जत व आबरू सब खुदा रसूल के सुपुर्द करता हूँ और हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ अल्लाह के वास्ते बहुत अमन के साथ, शांति के साथ और दिल में दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने अपने घरों को वापस जाए। खुदा हाफिज। शेर रज़ा तौक़ीर रज़ा, शेर रज़ा तौक़ीर रज़ा, रज़ा का शेर जिंदाबाद। देखो